कम दिस न्यू लिंक। लिंक रीसेट हुआ है आपका, इसलिए इस न्यू लिंक के ऊपर आ जाइए, बाकी सबको बता दीजिए। बहरहाल मैंने ऐसे GCR पे भी बता दिया है। Okay, students, please inform as soon as possible so that we can continue the class. Students, are you able to hear me clearly? Students, are you able to hear me clearly? Students, are you able to hear me clearly or not? Okay, okay. Okay, we were doing functional groups and we have done with how many of the groups? Let's count कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने ग्रुप से हम होकर गुजर चुके हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ग्रुप से हम हो चुके हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, अच्छा, कार्बोक्सिलिक ही अगेन मेरे पास आ रहा है। ओके, ओके, लास्ट ग्रुप बचा है जो मैं आपको बताऊंगा। सही है, इन दिस ग्रुप यू हैव 2 कार्बोनाइल्स। सही है, 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे से अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। सही है, आपको ये बताया था कि कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल है, और एक दूसरा कार्बोनाइल ये है। These 2 carbonyls are attached together with the help of an oxygen atom. In this case, the functional group will be called as carboxylic anhydride. सही है, एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है एसिडिक एनहाइड्राइड। सही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द SLO that to show that how many functional groups you have done and how many of functional groups are remaining। तो ये कितने रहते हैं और कितने आप कर चुके हैं, मुझे बताइएगा। आप पर मूव कर रहा हूँ, कहाँ गया जनाब, ये रहा। तो ये देखिएगा बेटा, अल्केन आप सबने देखा है, अल्कीन, अल्काइन, एरीन, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर। ईथर था या नहीं? ईथर वाज देयर और नॉट? ईथर किया है नहीं किया बेटा, मुझे बताइए फ्रेंड्स। ईथर फंक्शनल ग्रुप आपने अभी किया नहीं किया, देखा आपने टेबल के अंदर या नहीं? तो ईथर, अमाइन, अमाइन एंड नाइट्राइल। क्या फर्क था अमाइन में और नाइट्राइल में? दोनों एक ही नहीं थे, दोनों के अंदर नाइट्रोजन था। बॉन्ड का फर्क था, क्या था अमाइन में? हाँ, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, एंड इन द केस ऑफ नाइट्राइल ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप किया, मुझे बताइए, नाइट्रो ग्रुप किया? डू वी हैव डन विद नाइट्रो ग्रुप?
नाइट्रो ग्रुप के साथ किया बेटा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बेटा। नाइट्रो ग्रुप, ओके, उनका डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके, नहीं किया, सही है। तो बेटा ये नाइट्रो ग्रुप नहीं किया हमने। सल्फाइड ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप किया। डू वी हैव डन विद सल्फाइड ग्रुप? यस और नो, यस और नो। बेटा आप कैसे लो हैं, आपको ख्याल होना चाहिए, मैं चेक करवा रहा हूँ आपको। सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्साइड, नहीं। सल्फोन, सल्फोन, नहीं। थायोल, थायोल, थायोल क्या है, गुड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, सही है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर मुझे बताइए क्या है, नहीं क्या ईस्टर? ईस्टर पे यस और नो? ईस्टर नहीं किया, ईस्टर भी नहीं किया, सही, सही है, ईस्टर भी नहीं है इसमें, ओके। बट ईस्टर मैंने आपको पहले बताया कि आपने किया हुआ है, ईस्टर का एक कंपाउंड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। चले 12 इस पे भी क्रॉस लगा दिया मैंने। एसिडामाइड, एसिडामाइड, एसिडामाइड। देखिए बेटा इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, पढ़ाते हुए हो सकता रह भी जाते हैं, अगर मैं चेक ना करूं तो ये तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, नहीं है, सही है। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, हाँ ये किया था, ये लास्ट वाला जो आपने ग्रुप किया था वो है एसिड एनहाइड्राइड, सही है, ये है एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सही है, बट उसमें 2 कार्बोनाइल एक ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है, सही है। अच्छा भाई, अब मुझे फिर जल्दी से बता दीजिए कि जो ग्रुप यहाँ पर नहीं है वो क्या क्या है, नाइट्रो ग्रुप में क्या शामिल होगा? नाइट्रो ग्रुप कौन बताएगा मुझे? नाइट्रो ग्रुप, व्हाट इज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप? सर्च कर लो, ऐसे ही बता दो। नाइट्रो ग्रुप बेटा कोई भी बता दे मुझे, सर्च कर लो फौरन, जल्दी से बता दो। आसान ग्रुप है ये, रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल ग्रुप थे। एनीवन, व्हाट इज नाइट्रो ग्रुप? नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, कौन सा एटम होगा या कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे? सही है, एंड ओ,
हाँ, इस बेटा फंक्शनल ग्रुप्स ही कर रहे हैं, बस हमने टैली किया है कि हमने जो फंक्शनल ग्रुप किए हैं वो सारे SLOs को कवर कर रहे हैं या नहीं। तो जब हमने टैली किया तो वी केम अक्रॉस दैट नाइट्रो, सल्फाइड, सल्फोक्साइड, सल्फोन, ईस्टर, एसिड अमाइड एंड एसिड क्लोराइड आर नॉट डन, ये नहीं हुए। अब नाइट्रो ग्रुप बताया है कुछ बच्चों ने, नुसैयबा ने बताया है कि नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और कोई नाइट्रो ग्रुप में और क्या है बेटा? अच्छा, कितना नाइट्रोजन और कितना ऑक्सीजन है? 1N2O, सही है। NO2 ग्रुप कहते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, सही है। तो नाइट्रो अपने पास लिख लीजिएगा, नोटबुक साथ रखा कीजिए, नोटबुक साथ रखा कीजिए, उसमें लिख लीजिए कि नाइट्रो ग्रुप क्या है। सही है, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, NO2, सही है। बल्कि यहीं पे कर सकते हैं इसको हम, नाइट्रो NO2 ग्रुप। अगर ये कार्बन के साथ लगा हुआ है तो फिर ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, नाइट्रो। अच्छा, और सल्फाइड देख लीजिए जल्दी से। अब सल्फाइड बता दीजिए। सल्फाइड आसान है ये, S&F, नहीं 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 नहीं, F जैसा साउंड आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर F भी मौजूद है, फ्लोरीन भी मौजूद है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। तो सल्फर भी आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा साउंड आता है। सल्फर है बट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सल्फर है बट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? S-2, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S-2, सही है। अब सल्फोक्साइड, बताइए जल्दी से, सल्फोक्साइड। S&O, वेरी गुड वेरी गुड, लगा दिया भाई इसके आगे हमने S और O ग्रुप। सल्फोन, सल्फोन, सल्फोन में क्या होगा? SO2, सही है, गुड। SO2 होगा, बट इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि जो SO2 आप बना रहे हैं उसके अंदर जो सल्फर है उसकी डबल बॉन्ड मौजूद है दोनों ऑक्सीजन के साथ। हाँ वेरी गुड, डबल बॉन्ड मौजूद है दोनों ऑक्सीजन के साथ, और इसके दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, सही है। अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लिखा था CnH2n+2, अल्केन का फॉर्मूला। तो इफ यू राइट CnH2n+1, ये कहलाएगा अल्काइल, सही है। अल्काइल का मतलब ये है कि ये अभी एक बॉन्ड मजीद फॉर्म कर सकता है, सही है। जैसे CH4, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो रही है, सही है।
बट अगर मैं CH3 लिखता हूँ तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप, सही है। इसकी एक वैलेंसी बाकी है, ये मजीद किसी और के साथ अटैच हो सकता है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, सही है। अब थायोल, थायोल तो किया था आपने। अच्छा मुझे एक चीज बात बताइए कि थायोल इन पिछले वालों में से किसी से मिलता तो नहीं है, सल्फोन से, सल्फॉक्साइड से, सल्फाइड से? मैं नीचे कर देता हूँ, आप टेबल भी देख लीजिए। आ गया भाई थायोल। वेयर इज थायोल? थायोल 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 इज हियर। In case of thiol, you have the group SH, and in this SH, sulfur is attached to carbon through single covalent bond. हाँ सही कह रहा है, सल्फाइड से मिलता जुलता है। सही है, बस थायोल में एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे SH ग्रुप है, सही है, सिर्फ S नहीं है, सल्फाइड में सिर्फ S है। अच्छा, अब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर, ईस्टर मुझे बता दीजिए जल्दी से। ईस्टर बता दीजिए। अच्छा, प्रयान कह रहे हैं सर थायोल एक बार बता दीजिए। बेटा देखो थायोल ना सल्फाइड से मिलता जुलता है, बट इन केस ऑफ थायोल यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि SH ग्रुप होगा, सही है, सिर्फ S नहीं होगा, SH होगा। सही है, सल्फाइड के केस में सल्फर अकेला होगा बेचारा, सही है, मतलब ऐसे हो सकता है कि सल्फर है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है, और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा है, सही है, इस तरीके कार से होगा। बट अगर इसी की जगह मैं जैसे CH3 की मैं यहाँ पे इसकी जगह H लगा दूं जैसे कि इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो फिर ये थायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ऊपर आते हैं वापस। ईस्टर, ईस्टर नहीं बताया किसी ने भाई। RCOOH, ना ना भाई, RCOOH तो कार्बोक्सिलिक होता है, ईस्टर कहाँ से हो सकता है? बेटा कॉपी करने में गलती हो गई लग रहा है। RCOOH कार्बोक्सिलिक होता है बेटा। ईस्टर ऑक्सीजन नहीं। देखो अब इसके लिए भी बेटा आसानी से अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये चीज बहुत आसान है। ये एक कार्बन ग्रुप है और कार्बन ग्रुप बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन के साथ। इसको क्या नाम कहा, क्या नाम दिया था हमने? कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन थ्रू डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अभी कार्बन दो बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है। इस सूरत हाल में इसको क्या नाम दे रहे थे हम? कार्बोनाइल कह रहे थे, सही है, कार्बोनाइल। अब आपको एक चीज बताई थी, H लगा दिया एक साइड तो क्या कहलाएगा? किसी भी एक साइड मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। और अगर मैंने दोनों तरफ कार्बन लगा दिया तो दोनों तरफ कार्बन लगा दिया मतलब समझ लो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो कीटोन कहलाएगा। सही, गुड। अब देखो इसी को समझो बेटा। अभी तुम्हें एक चीज बताई, अल्काइल ग्रुप, उम्मीद है सब समझ गए होंगे, अगर नहीं आया तो दोबारा मैं बता देता हूँ। अल्काइल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो अब जो बचेगा वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। और अल्काइल ग्रुप को बेटा हम लिखते हैं R, सही है, शॉर्टली।
अब आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। सही है, इतनी बात आ रही है समझ में कि ये आर कुछ भी हो सकता है। आर जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल की, एक अल्काइल ग्रुप की। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अल्काइल में मसला तो नहीं है किसी को? सही है, मैं यहाँ मैं लिख भी देता हूँ अल्काइल। सही है, फॉर्मूला ये है और जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, आर से लिखते हैं। इसी तरीके का आर से बेटा होता क्या है कि इस अल्काइल से अगर आकर एक ऑक्सीजन मिल जाए तो इसको हम लिखते हैं ओ आर। सही है, ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो एक बॉन्ड तो इसने अल्काइल के साथ फॉर्म कर ली, एक बॉन्ड अभी भी इसकी बाकी है। सही है, और इस आर को भी अमूमन ऐसे लिखते हैं कि इसके आगे एक डैश लगा हुआ होता है। सही है, तो अब इस सूरत हाल में इसका नाम बन जाता है बेटा अल्कोक्सी। सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से ये कहलाता है अब अल्कोक्सी ग्रुप। वैसे अल्काइल, और in case of oxygen joined with alkyl group, then in this group will be called as alkoxy, या एक और नाम है जो इसका आसान नाम है। अच्छा रुकें एक मिनट जरा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं इसके अंदर कि यहाँ पर देखें, यहाँ भी मैंने आर लिखा है, यहाँ भी आर लिखा है। अब मैं ये दोनों आर यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। सही है, मैंने कार्बोनाइल के एक साइड पे लगा दिया आर, इसका मतलब मैंने क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया, और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया ओ आर, तो अल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया। अब क्या कहलाएगा बेटा ये, अब ये कहलाएगा ईस्टर। अब कहलाएगा ईस्टर। तो सही है, ईस्टर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? यू विल डिफाइन ईस्टर एज दैट on carbonyl you will attach one side alkyl group and on the other side alkoxy group। अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो मैं बताने के लिए कह रहा था वो ये कि देखिए आर आर लिखा हुआ है, इससे हम समझते हैं कि ये दोनों ग्रुप सेम हो। मतलब बिलफर्ज अगर यहाँ पर मिथाइल लिखा हुआ है तो चूंकि आर आर लिखा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि यहाँ भी मिथाइल ही होगा, आर की जगह CH3 होगा। ऐसी बात है बेटा, दोनों तरफ आर आर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लिखूंगा तो आप समझेंगे हाँ ऐसा जरूरी नहीं है। पर तो अब ऐसा जरूरी नहीं है, इसको जर्नल फार्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करें? उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, आर के ऊपर प्राइम लगा देते हैं। सही है, इट मीन्स दैट आर एंड आर प्राइम मे बी सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर, एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है। सही है, तो जरूरी नहीं है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर आर प्राइम लगा दिया है। सही है, क्लियर है? तो अब तक के बेटा जो ग्रुप रह गए थे वो क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है, पर अभी भी दो ग्रुप और रहते हैं। एसिड अमाइड मुझे बता दीजिए क्या है? देख लीजिए आराम से, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड कोई भी बता दे मुझे, एसिड अमाइड ग्रुप क्या है? अच्छा, हुसैन ने कहा NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। सही है,
अच्छा भैया, सबने कहा है NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। ओके, यहाँ पर हम आते हैं नीचे। यहाँ पे हमें कुछ दिखा था अमाइड जैसा, क्या अमाइन दिखा था हमें। तो बेटा ये तो अमाइन ग्रुप है, आप लोग कह रहे हैं कि एसिड अमाइड है। भाई अब बताइए मुझे, तो अब ये तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हाँ बेटा, अब मुझे क्लियर कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा अमाइड ग्रुप और एसिड अमाइड ग्रुप। तो यह ब्रायन ने लिखा है RCONHR, सही। अब रयान थोड़ा पहुंचे हैं कि यहाँ पर वही बात है जो बेटा अभी ईस्टर में आपको समझाया है। अभी ईस्टर में जो बात आपको समझाई थी कि कार्बोनाइल था, वहां पे एक साइड R और एक साइड OR था, उसी तरीके कार से आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्बोनाइल ग्रुप होगा और उसके एक साइड पे नाइट्रोजन अटैच होगा, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास एसिड अमाइड ग्रुप। चले अब बात आती है एसिड क्लोराइड ग्रुप। एसिड क्लोराइड बताइए। अब एसिड क्लोराइड आसान है बहुत। देखिए, आपको बस कार्बोनाइल समझ में आ गया ना, तो अक्सर जो ग्रुप है ना वो इसी से ड्राइव होकर आ रहे हैं। हाँ बस कार्बोनाइल विद क्लोरीन, वेरी गुड मनाल, सही डिफाइन कर दिया। तो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, एक साइड पे क्लोरीन लगा होगा, तो वो हो जाएगा एसिड क्लोराइड। और बेटा ये एसिड एनहाइड्राइड आपको बता तो दिया है, पर ये सबसे मुश्किल है बच्चों के लिए, याद रखना। ये वाला ग्रुप सबसे मुश्किल होता है, सही है। तो इसके लिए याद रखिएगा, अभी भी बताया था कि आपके पास क्या होंगे, दो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एटम, सही है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए हमारे तमाम ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यहाँ पर कोई सवाल तो नहीं है, मुझे बताएं ताकि फिर हम आगे मूव करें। वी विल मूव टुवर्ड्स द एसिड अमाइड। रिपीट करते हैं। नुसैयबा ने कहा बेटा एसिड अमाइड में कार्बोनाइल ग्रुप होगा और एक साइड पे आप नाइट्रोजन लगा दीजिए, दूसरे साइड पे आप अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, सही है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है SLO। नेक्स्ट SLO, उसमें मैं आपको सोच रहा हूँ एक एक बताने के बजाय सिर्फ उसका टॉपिक बता देता हूँ। 15.3 15.3 इज आइसोमेरिज्म, सही है। काफी सारी चीजें उसके अंदर, बट जब मैं सब करवा दूंगा तो आपको बता दूंगा कि आप एक एक चीज कर चुके हैं, सही है। इसी तरीके कार से टैली कर लेंगे जैसे अभी आपने फंक्शनल ग्रुप टैली किए थे।
ओके चलें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने एक फॉर्मूला लिखा था C4H, अगर मैं अल्केन लिख रहा हूँ क्या लिखूं? C4H क्या होता है बताइए? C4H कितना आएगा? 10 आ जाएगा। गुड। अच्छा इसको मैं लिखूंगा कैसे? अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको मैं लिख रहा हूँ C हो गए भाई, 4 हो गए। बाकी इनके साथ क्या हो जाएंगे? आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। सही है। तो ये तो एक आसान सा फार्मूला हो गया इसको लिखने का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H3C CH2 CH2 ओके CH2। सही है। ये तो हो गया ब्यूटेन। अब बेटा इसको और मजीद किस तरीके कार से लिख सकते हैं आप कि इसके अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही रहे, और मजीद कैसे लिख सकते हैं इसको आप? ब्रांचेस बना के तो बताएं मुझे कैसे बनाऊं। हुसैन कह रहे हैं C2H5, नहीं C2H5 कैसे बनाऊं? नहीं वैसे नहीं, इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका? एक तो सीधा सीधा हो गया ना, 4 कार्बन एक साथ अटैच हो गए। तो सही है, मैंने सही बताया, ब्रांच बना सकते हैं हम। तो ये मनाल ने कुछ बताया 3 लिखते हैं हम। सही है, 3 लिख देते हैं जनाब। मैं क्या करता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से। हाँ सही है, कार्बन एटम में ब्रांच लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको तो ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है, तो मैं यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। मनाल ने बहुत अच्छा उसको ऐसे डिफाइन किया था कि 3 CH3 हो जाएंगे। सही है, इसको मैं थोड़ा और ड्रॉ कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सही है, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पर आपने पर एक बात का ख्याल रखना है कि जो वैलेंसीज हों वो 4 ही हों, कहीं 5 6 ना बन रही हों। तो आप क्या कर लेते हैं जनाब, ये CH2 नहीं होगा, ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। वेरी गुड मनाल, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। 3 CH3 एंड 1 CH। सही है। अब ये आपके पास एक फॉर्मेशन और हो गई, मतलब आप ब्यूटेन को इस तरीके कार से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं ब्यूटेन को हम? और कोई तरीका है जिसमें कार्बन 4 रहे हैं और हाइड्रोजन 10 रहे हैं? Is there any other way to write the formula of C4H10? और कोई है बेटा? पॉसिबल है तो बता दीजिए, नहीं है तो तब भी बता दीजिए कि सर और कोई नहीं बनेगा बस। कार्बन से हाइड्रोजन की ब्रांचेस लिंक करके, नहीं हाइड्रोजन तो अटैच हो गई ना। अच्छा
अफान ने एक और अच्छी बात की सर, मिड वाले कार्बन पे ऊपर ब्रांच करके, नहीं असल में ये दोनों एक ही होते हैं, ऊपर करके लिख दीजिए या नीचे करके लिख दीजिए, एक बात। और भाई पॉसिबल देख लेना, अगर नहीं हो रहा तो फिर बता देंगे सर नहीं हो रहा और नहीं बनेगा। हाँ बेटा इसका और नहीं बनेगा, इसके दो ही हैं। तो बेटा ये जो आपने पहले लिखा बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट चेन, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, सही है। और ये कहलाता है बेटा आइसोब्यूटेन, सही है। अब देखें दोनों के फॉर्मूला ही सेम है, फॉर्मूला एक जैसा है, बट डिफर किस में कर रहे हैं लोग, क्या किस चीज में फर्क है इनके? स्ट्रक्चर में फर्क है, सही है बेटा। अब आ जाते हैं एक और पे, एक और मैं आपको क्या दूं, यहाँ नीचे लाता हूँ। एक और कंपाउंड था ब्यूटेन के बाद जिसका नाम था पेंटेन। अब पेंटेन में मुझे बताइए कितने फॉर्मूले बन सकते हैं? हाँ सही है, सही है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में फर्क है। और कोई पेंटेन के बेटा कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं मेरे पास? एक तो बिल्कुल सीधा वाला, एक दो तीन हो गए, चार पाँच, पांच कार्बन हो गए, सही है पेंटेन में। अच्छा अनुसैया मैंने कहा है कि इसके तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो एक तो बेटा ये हो गया, सही है, इसमें मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन लगेंगे, सही है, एक ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा, जैसे ऊपर बनाया हमने, क्या कर लेता हूँ, चार कार्बन ले लेते हैं जनाब, ये चार कार्बन ले लिए मैंने, और कहीं पे एक पे ब्रांच निकाल देते हैं हम, सही है। तो इसको ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं, दूसरे तरी दूसरे कार्बन के नीचे हम एक और ब्रांच लगा देते हैं, सही है। अच्छा जनाब, सही है, तो एक ब्रांच यहाँ पर आ गई, सही है। फोर कार्बन, वन कार्बन अटैच विद CH3, सही है। तो ये वन कार्बन अटैच विद सेकेंड कार्बन, ये क्या लीजिए, सही है। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दोनों पे CH3 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, अभी शुरुआत में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। चलो बहरहाल आगे याद रखिएगा, अगर अभी आगे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे बस। H3C, यहाँ पर आ जाएगा H2, यहाँ आ जाएगा H2, यहाँ आ जाएगा H2, ओके, एट दी एंड हमारे पास आ जाएगा CH3। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर आगे आते हैं जनाब, ये आ जाएगा जनाब वही H3C, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ मूव करना चाहिए,
सही है, ये हो गया। और यहाँ पर लगा दिया मैंने H2 और यहाँ एंड में हो गया CH3। अच्छा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या होगा बेटा, जिसमें ब्रांच निकल रही है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे या कोई भी नहीं लगेगा? 1 लगेगा, सही, क्योंकि एक वैलेंसी बची है अभी। हो गया है, यहाँ तक तो बात हो गई है, तो बहुत आसान सा हो गया। अब बाकी तीसरा तीसरा जो इसका आपके पास कह लीजिए पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा? 1 कार्बन अटैच विद 4 CH3। सही है, गुड रयान, गुड रयान, वेरी गुड। आप लोग तो अल्लामा इकबाल हो गए माशाल्लाह, चीज़ों को एक्सप्रेस करना आ गया। इस तरह के स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं पढ़ाया पहले, तो ऑनलाइन नहीं किया। बहरहाल चलें, बहरहाल ये क्या बना आपके पास? CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ भी लिख देते हैं CH3, यहाँ भी लगा दिया हमने CH3। सही है बेटा, तो ये पेंटेन है, इसके तीनों ये जो फॉर्मूलाई हैं, इन तीनों को अपने पास नोट कर लीजिए। और इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू अबाउट द नेम्स ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स। सही है, इन 3 स्ट्रक्चर्स के नेम्स के बारे में बात करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ सही है, रेहान ने प्लस साइन स्ट्रक्चर भी कह दिया उसने।